जी आप वहाँ पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे। 12वीं क्लास में। फिर 12वीं क्लास में वहाँ भी प्रेजेंट हो, यहाँ भी प्रेजेंट हो, ये क्या मामला है? मनरेगा में भी आपने काम किया है? मामला ये है कि हमारा गरीब परिवार है। अपने गंगाजली पहले पंचायत थी, अभी कुमार वाला है। तो ये जनता को इसलिए इकट्ठी की है कि मेरे मतलब जो काम किए हैं उसमें कोई घोटाला जनता को नज़र आया है, तो जनता से आप बात कर सकते हो। मैंने जो काम किया है वो इतना बढ़िया, जो दूसरी पंचायतों के मुकाबले में बहुत ही बढ़िया काम किए। का नहीं ऑब्जेक्शन आया, बच्चे ने अपना रात को काम लेकर एक दिन पहले काम लेकर सुबह वो जल्दी जाते हैं, सरपंच कोई नहीं पूछते हैं, का अपना काम करके स्कूल जाते हैं। तो जरूरी है, जब उसका कमाने वाला कोई नहीं है, वो कमाने लायक है। बच्चे डबल जगह हाजिरी लगी हुई है। हाँ। तो अब आपके सामने आ गया है, ये बोल रहे हैं कि भाई मैं इधर काम करके उधर गया हूँ। तो गरीब परिवार है, मजदूरी करके जाएगा और क्या है। लक्खू बन्ना के सामने तो उसने कहा कि मेरा खर्चा लगा है 3 लाख रुपए, आप 3 लाख रुपए दे दोगे तो हम कागज़ आपको लिख के दे देंगे, रतीबा कर देंगे। गांव वालों के सामने खड़ा, सीसी ब्लॉक बने हैं और ये पंचायत में पार्क बना है, ये पंचायत भवन भी हमने बनाया, सबसे पहले बनाया। पूगल पंचायत समिति में सबसे ज़्यादा विकास कुमार वाला में हुआ है और गुणवत्ता पूरा हुआ है। और हमारी जयपुर से जांच दल आया हुआ था, वो भी जांच करके गया, उस पर भी उसने संतोषजनक टिप्पणी की है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक तड़तड़ाता हुआ गजब का मुद्दा चल रहा है। वैसे तो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में कुम्हारवाला पंचायत में एक ऐसा मुद्दा चल रहा है जिस मुद्दे के तहत मीडिया में काफ़ी खबरें आ रही है। आसपास के क्षेत्र के लोग भी इसको सर्च कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस सरपंच प्रतिनिधि से बात की जाए। सरपंच प्रतिनिधि कौन है उनसे भी मिलवाऊंगा, लेकिन जब हम सरपंच प्रतिनिधि के पास आए तो उन्होंने कहा कि अकेला मैं बंद कमरे में आपसे कोई बात नहीं करूंगा, इसके अलावा पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे और जो मनरेगा में जो धांधली का जो आरोप लगाया है, जो उससे प्रकरण से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मौजूद होंगे, गांव के पंच भी मौजूद होंगे और जो शिकायतकर्ता के परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद होंगे, उप सरपंच भी मौजूद होंगे, डायरेक्टर भी होंगे और वार्ड पंच भी होंगे और गांव के लोग होंगे। तो थोड़े से समय में, महज 15-20 मिनट के समय में ये एक शानदार व्यवस्था करके बताई है। अगर कोई सरपंच बेकसूर है और सरपंच पर आरोप लगाया जा रहा है तो निवेदन है कि बंद कमरे की बजाय खुले आसमान के नीचे आप बात करें तो वो बेहतर होगा आपकी बात को समझाने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 नाम ये मनरेगा में, जो एकदम ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, जो है कि 2 नाम हैं जो स्कूल में प्रेजेंट थे, लेकिन इनका कोई वास्ता ही नहीं है स्कूल से, ऐसा ये कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाकिर। आप कभी स्कूल गए हो? नहीं। आपके सेम नाम से उस स्कूल में नाम चल रहा है यूँ? हाँ। ठीक बात है। उर्दू पढ़ा है खाली। उर्दू पढ़ा है, हिंदी मीडियम में पढ़े हो आप? और जो मामला स्कूल का है वो मामला हिंदी मीडियम का है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फजले हक है। फजले जी, आप वहाँ पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे। 12वीं क्लास में। फिर 12वीं क्लास में वहाँ भी प्रेजेंट हो, यहाँ भी प्रेजेंट हो, ये क्या मामला है? मनरेगा में भी आपने काम किया है? मामला ये है कि हमारा गरीब परिवार है। हाँ। हम जो मजदूरी करके पहले जाते थे 7 बजे, और उससे जो आता था मास्टर, उससे हम फीस भरते थे स्कूल की। मतलब आप डबल काम कर रहे थे। मनरेगा में आपका नाम चल रहा है, आप यहाँ प्रेजेंट होकर के और अपना काम खत्म करके आप स्कूल में जा रहे थे, ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी हाँ। कितने बजे आप स्कूल जाते थे? मतलब कितने? हाँ। 10 बजे स्कूल जाते थे। हाँ। और 7 बजे से 9 बजे तक काम करके बाद में 2 घंटे में आप अपने हिस्से का काम कर लेते थे? हाँ जी हाँ। काम क्या होता था वैसे? क्या काम होता था मनरेगा में? क्या काम होता था? मतलब कोई एक आदमी को बड़ा पहाड़ खोदना होता है या क्या होता है? जरा समझाएंगे क्या काम होता है? काम तो ये खाले का होता था, जो पास में मिट्टी लगानी। हाँ। और अच्छा, जो पटड़ा होता है, पटड़े का जो काम होता है, वो काम सरकार तो कहती है कि आप 6 घंटों में उसको पूरा करो, लेकिन आप उसको कितने समय में पूरा कर सकते हो? 2 घंटों में। 2 घंटों में पूरा कर सकते हो। अगर मैं आपके साथ जाऊं तो वो आप काम 2 घंटों में कंप्लीट कर दोगे? कर दें। अच्छा, 2 घंटे काम करने के बाद में 1 घंटा नहा धो करके आप पुगल चले जाते थे स्कूल में। हाँ। कितना टाइम लगता है पुगल और स्कूल के बीच में? आधा घंटा। आधे घंटे। किससे जाते थे आप? बाइक से या कोई गाड़ी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? अब तो BA फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। अब तो BA फर्स्ट ईयर। ये मामला 21 और 22 का है। 21 और 22 का। 21। अब मैं आऊँगा सरपंच प्रतिनिधि के पास में, क्योंकि सबसे पहले इनके पास ही है। सरपंच साहब, एक तो आपकी खूबसूरत बात ये लगी है
कि जब मैं आपसे बात करने आया तो आपने बंद कमरे में बात नहीं करने के बजाय सब लोगों के सामने बात की है। इसके पीछे क्या वजह क्या है? भी इसके पीछे वजह यही है कि कोई हमारा चोरी छिपी काम है नहीं। भी 30 साल से लगभग सरपंच हूँ। अपने गंगाजली पहले पंचायत थी, अभी कुमार वाला है। तो ये जनता को इसलिए इकट्ठी की है कि मेरे मतलब जो काम किए हैं उसमें कोई घोटाला जनता को नज़र आया है तो जनता से आप बात कर सकते हो। मैंने जो काम किया है वो इतना बढ़िया, जो दूसरी पंचायतों के मुकाबले में बहुत ही बढ़िया काम किए हैं और 1 रुपये का घोटाला कहीं नज़र नहीं आएगा। जो भी अधिकारी आता है वो अपने काम को देख के बहुत ही खुश होता है। अब तो केस हो चुका है, मतलब आप पे जांच चल रही है, इसका क्या क्या कहना जांच चाहिए? तो ऐसा है कि गांव के अंदर हर प्रकार के आदमी होते हैं। वो जो छोरा है वो बहुत ही हरकतें कर रहा है। जो अपने समाज में हमने कई बार बिठा के उसको बात की है, वो यहाँ पंचायत में बैठ के कहता है कि मैं शिकायत नहीं करूँगा। और वो उसका मेन मकसद है कि हमें 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए दो, तब हम शिकायत को विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। उसका मतलब है कि हराम की कमाई के मुंह लगा हुआ है। वो सिर्फ पैसों के चक्कर में वो ये सारी हरकतें कर रहा है और उसका कोई और धंधा नहीं है। आप कोर्ट आपसे पूछेगा तो आप तो कोर्ट में कागजात लेके जाएंगे जैसा कि यहाँ दिख रहा है, तो फिर आपको तो साच को आँच क्या? हाँ, कोई वो हमारे तरफ से कोई कमी नहीं है ना। जो बच्चे काम करने वाले हैं स्कूल वाले तो यहाँ काम करके गए हैं, वहाँ पे पूरा काम करके और अपने मतलब स्कूल गए हैं। 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे में जो भी सरकारी नाप तोल होता है उस नाप तोल के अनुसार काम करके कंप्लीट फिर बाद में स्कूल पहुँचते हैं। उप सरपंच है मेरे पास, आपको क्या लगता है सरपंच साहब सही काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जो बच्चों का ऑब्जेक्शन आया, बच्चे अपना रात को काम लेकर, एक दिन पहले काम लेकर सुबह वो जल्दी जाते हैं, सरपंच कोई नहीं पूछते हैं, अपना काम करके स्कूल जाते हैं। तो जरूरी है, जब उसका कमाने वाला कोई नहीं है, वो कमाने लायक है, अपनी पार्टी है, का पुस्तक है, कोई किताब है, लेना है, वो कमा कर उसे लेता है। माँ बाप तो दे नहीं सकते, क्यों? गरीब वो खाने के लिए तरस रहे हैं, इसलिए वो अपना काम करके स्कूल जाता था। शिकायत करता आपके परिवार से बताया जा रहा है? बिल्कुल परिवार है, मेरा भाई लगता है। वो उसने शिकायत की है तो गलत की है, बच्चों के सामने कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम काम करके गए हैं, तो शिकायत क्या मिलेगा? बच्चा खुद कह रहा मैं काम करके फिर गया हूँ स्कूल। आपकी और उनकी बनती नहीं है या फिर? बनती तो है, ठीक है, बनती भी नहीं है तो वो तो परिवार की तो है ही। बनती तो खुन्नस की वजह से शायद हो सकता है ऐसा। भाई खुंदक की हो सकती है, किसी से बातचीत से खुंदक हो जाती है, इसके कारण उसने करना। जो उसने शिकायत लगाई है केस में, बच्चा ने खुद कह रहा है कि मैं मजदूरी करके जाता था, तो रह क्या गया सर? शिकायत क्या मिलेगा? शिकायत बच्चा खुद कह रहा है। एक और परिवार से है, आपके परिवार से रिश्ता है? हाँ, परिवार से है, भाई है। फिर उनसे पूछने की कोशिश नहीं की भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जब ये कह रहे हैं, पूरा गांव ये कह रहा है? नहीं, उसको पूछा तो सही था। वो कह रहे हैं कि बच्चे डबल जगह हाजिरी लगी हुई है। तो अब आपके सामने आ गया है, ये बोल रहे हैं कि भाई मैं इधर काम करके उधर गया हूँ। तो गरीब परिवार है, मजदूरी करके जाएगा और क्या है। तो क्या बात की तब, उनका क्या मकसद क्या था? जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं, 3-3.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा भाई, ऐसा तो हमारे पास तो कुछ बोला नहीं। वो कि ये फर्जी काम है, 2 जगह क्यों काम कर रहा है। कोई गरीब होगा तो वो करेगा। ब्लैकमेलिंग का जो आरोप है वो लगाया है। ब्लैक लिंक सबके सामने मीटिंग कही, इधर तो बोला नहीं, अंदर कुछ इसने बोला है किसी को, ये तो हमको ही पता नहीं जी। अब वो साबर को बोला है, वहाँ वो अपने गढ़ में मीटिंग हुई थी, पुगल गढ़ में, लक्खू बन्ना के सामने। तो उसने कहा कि मेरा खर्चा लगा है 3 लाख रुपए, आप 3 लाख रुपए दे दोगे तो हम कागज़ आपको लिख के दे देंगे, प्रतिभा कर देंगे। अच्छा, ठीक बात है। अब दूसरे वार्ड पंच है, एक थोड़ा मैं कमेंट्स और ले लेता हूँ। डायरेक्टर हैं, क्या लगता है सरपंच की कार्यशैली पर आपको कुछ कहना है? सरपंच की कार्यशैली बहुत अच्छी है। 1995 से लगातार आ रहे हैं और हम भी साथ आ रहे हैं। जब मैं वार्ड पंच हूँ तो ये सरपंच साहब जो बात कही है ना, सही है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो 3 लाख का कह रहे थे ना, वो मुझे फ़ोन किया था कि आपको पर्ची मिली है कि नहीं मिली। तो लखू बन्ना ने पर्ची दी है कि नहीं दी। मैंने कहा भाई हमें नहीं दी। तो उससे पर्ची लेकर, उसका मतलब यही है कि वो पर्ची लेके और मेरा खर्चा दे दो और मैं बैठ जाऊँगा। अच्छा, नहीं तो मैं चलता रहूँगा। मैं चलता रहे भाई, मैं ऐसे चलता रहता। क्या फ़ोन पर बात हुई आप? हाँ, फ़ोन पर।
फोन ठीक पर। बात है। आप भी वार्ड पंच हैं? जी जी, आपको क्या कहना है, मतलब सरपंच की कार्यशैली पर क्या कहना है आपको? सरपंच साहब बिल्कुल एकदम सही आदमी है। हाँ 30 साल हो गए सरपंच ये कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है ना। इस जैसा कोई सरपंच हमारे पूरे जिले के अंदर नहीं है, हम्म, हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं है। बस सही है, एकदम काम कर रहा है। और बच्चों ने तो काम गलत कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं हम्म, तो उनको समझाते ही है, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। जा रही है। और वो जो लड़का है वो बिल्कुल ही शरारती किस्म का आदमी है, आवारा किस्म का आदमी है। और ये गलत शिकायतें करके, उसको कुछ पता तो है नहीं, गलत शिकायतें करके ब्लैकमेलिंग कर रहा है पैसों के लिए। और वो शराबी प्रवृत्ति का आदमी है और पंचायत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पंचायत में 2020 में अपने सरपंच निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद में अगर कोई सिंगल आदमी कोई कह दे गांव से कि कोई फर्जीवाड़ा किया, तो किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। और मेरे पास लिस्ट है, इसमें कम से कम 100-150 कामों की है। इसमें आप और पूरे गांव वाले खड़े, मैं इनको पूरी लिस्ट पढ़ के बताता हूँ, एक भी कोई फर्जी काम बता दे। और सिंगल जॉब कार्ड, जिसका जॉब कार्ड बना और उस किसी दूसरे के खाते में पैसा गया हो, ऐसा भी कोई केस नहीं है। काम किया तभी जाता है। और उसका मेन मोटिव ये है कि मुझे पैसा चाहिए, और उसके पीछे हो सकता है कुछ राजनीतिक उसको हो भी। चेयरमैन साहब अच्छा काम करें, आगे वाले हो सकता है कि हमारे आगे हैं और हम उसको बदनाम करने की कोशिश करके उसके पीछे कोई ना कोई साजिश हो सकती है। और ये जो मुकदमा किया गया है, ये फर्जी मुकदमा है। जो बच्चे कभी स्कूल में गए ही नहीं और कभी नहीं गए स्कूल में, और ये आपके सामने इंटरव्यू दिया है, 3 बच्चे ऐसे जो कभी गए ही नहीं, और ये भी मानहानि का मुकदमा उसका बोल रहे हैं कि करेंगे, हमारा नाम क्यों बदनाम किया समाज में। और जो बच्चे गरीब हैं वो अपना काम करके, मनरेगा में अभी ऑर्डर निकला है, पहले भी हर साल गर्मियों में ऑर्डर निकलता है कि जो बच्चा कोई भी मजदूर है वो अपना काम सुबह 6 बजे से लेकर के 1 घंटे में 2 घंटे में कभी भी अपना काम पूरा करके, टास्क करके, मेट को बता करके जा कार्यस्थल छोड़ सकता है। उसका घर पड़ोसी हूँ, हाँ। जो मैं जानता हूँ गांव वाले कोई दूसरे नहीं जानते। इस मुद्दे पर हमने 4 बार 5 बार कुछ आदमी लेके उनके पास उनको मनाने शिकायत की। करता कि आप पड़ोसी हैं? जी बिल्कुल शिकायत करता, एकदम घर पड़ोसी हैं हम, दीवार से दीवार मिली हुई है। और 5-7 बार उसके घर गए, उनको समझाने की कोशिश की है, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये बोला है कि मैं 25% मुझे जो भी 5 सालों में काम किया है उसका 25% जोड़ के मुझे पैसा दे दो और मैं ये शिकायत बंद कर दूँ। अब एक बड़े इंटरेस्टिंग किरदार के पास पहुंचता हूँ। बैठ ही जाओ। पिछली बार 18 बच्चे थे, इस बार कुछ हुए? बच्चे तो होते रहते, मन थोड़ी हो गए गांव में होते ही है। मेरा कहना साफ सुथरा है सर। ये दोनों पंचायतें हमारी पीछे से एक साथ थी, गंगा जली और कुंभार वाला। अब ये पहला फील्ड है जो अलग अलग हुई है। 30 सालों से पीछे मैं भी पूरे डायरेक्टर हूँ इस पंचायत का। ये ऐसे ईमानदार सरपंच है पूरे ज़िले के अंदर 1 नंबर। कैसे ईमानदार है कि 30 सालों के अंदर इनके पास अभी जो गाड़ी है ना वो 16-17 मॉडल है, कार सी है। और दूसरे सरपंच देखो 5 सालों के अंदर सब काली गाड़ी है सबके पास। अगर ये भ्रष्टाचार करते तो इनके पास भी काली गाड़ी होती। वो काली गाड़ी वाले पीछे लग जाएंगे आपके। गलत काम करते, गलत लेन देन करते तो इनके पास भी बड़ी गाड़ी होती, बड़ा बंगला होता, बड़े अच्छे लेन देन होते। लेकिन नहीं, ये एक ऐसा ईमानदार सरपंच है जो इसको विकास के मामले के अंदर जो उंगली उठाता है वो गलत है, बिल्कुल साफ सुथरा। हाँ, क्या आपको कैसा सरपंच का क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सरपंच है भी अच्छा, ईमानदार भी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ये गलत लगे हैं। हाँ। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, पंचायतें जहाँ होती है, जहाँ कुछ होते हैं आदमी, सही तो होता नहीं, झूठे भी इल्ज़ाम होते हैं, केस भी झूठे होते हैं, मुकदमे भी झूठे होते हैं। तो यही प्रक्रिया सब झूठी की गई है। सरपंच अच्छा और ईमानदार और नेक आदमी है। ठीक बात है। हमारे पूरे जिले का महान आदमी है। आपका क्या नाम है? सरपंच के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, अभी आए हो आप? हाँ। बहुत ईमानदार है। ऐसा सरपंच कहीं भी नहीं, पूरे बीकानेर जिले के अंदर नहीं। जो भ्रष्टाचार को आरोप लगा ये गलत लगा गया है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हाँ, ठीक बात है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जमील है। हाँ, जमील साहब आप तो बताइए, कुछ अंदर की बात बताएंगे। ये हमारा सरपंच है ना, हाँ। 30 सालों से काम कर रहा है, आसपास के गांवों में काम किया है और हमारा गांव भी चमका दिया। और ये झूठे आरोप लगा रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा सरपंच कहीं आपको नहीं मिलेगा। 10 तक ग्राम पंचायत गंगा जली का सरपंच भी रहा हूँ। ठीक है। और जो चेयरमैन साहब के भाई हैं, हाँ। जो काम इन्होंने 1995 से आज तक सरपंच जी के किए हैं, पूरे ज़िले में उनकी कोई मिसाल नहीं दे सकता। ऐसे बढ़िया काम किए। और इन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं।
आरोप लगाने वाले हैं, हम उनको अभी तक भाई भाई कह करके समझा रहे हैं कि भाई आप किसी की छवि खराब मत करो, किसी की इज्जत खराब मत करो। बिल्कुल झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है वो। सिर्फ जो अभी उनके हाजी साहब के पास उनकी चिट्ठी गई कितना खर्च चाहिए, अब्दुलरहमान साहब के पास उनका मैसेज गया कि हमें इतना खर्च चाहिए, वो अपने खर्च के पीछे इनकी छवि खराब कर। ठीक बात है। आपका क्या नाम है चाचा? अब्दुल जलील है। आपका क्या कहना है छोटे से शब्दों में? जी बिल्कुल, जो है अपने सरपंच साहब बिल्कुल सही आदमी है और सही काम किया है इन्होंने, और बिल्कुल हम जो है इनके साथ ज़िंदगी गुजरी है हमारी जितनी भी आज तक, बिल्कुल हम नज़दीकी से इनको जानते हैं। जो काम करते हैं बिल्कुल सही काम करते हैं, और जो इल्ज़ाम इन पर लगाए जाते हैं ये झूठ है। ठीक बात है। आपका बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर लोग अपनी कमेंट्स राय बदलना चाहते हैं तो वो अभी बदल सकते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत राय थी, और जो आरोप लगाए हैं वो आप सब ने व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं। इसमें चैनल, एंकर, कैमरामैन, एडिटर का कोई वास्तविकता से लेन देन नहीं है। जो ग्राउंड पे जो रिपोर्ट थी वो पेश करने की कोशिश कर रही है, और दूसरा पक्ष अगर इस वक्त मुझे देख रहा है, अगर वो चाहता है कि वो भी अपनी बात हमारे यहाँ रखे या कहीं और रखे, तो उसका भी स्वागत है। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।